भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्ञानी माना जाता था। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उनकी सिखाई गई बातों का बहुत महत्व होता है। इनकी 10 बातों को आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो सफलता की गारंटी पक्की है। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। कृष्ण कहते हैं, अगर आज मैं 100 लोगों से कहूँ कि कल से रोज सुबह 7 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे, परसों 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे, तीसरे दिन 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे, चौथे दिन सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे, पांचवें दिन 5 उठेंगे, छठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा और वही सफल होगा। श्री कृष्ण की सबसे खास बात यह थी कि वह किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे, वो अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। उदाहरण के रूप में आप उन्हें महाभारत में जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बन गए थे। भगवान कृष्ण से दोस्ती करना सीखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पांडवों का साथ दिया। ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि दोस्त वही अच्छे और सच्चे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ हो। ऐसे में आपको भी ऐसे दोस्ती बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में आपके साथ रहें। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। अगर महाभारत के मैदान में पांडवों के साथ कृष्ण का मास्टर प्लान न होता तो पांडव को जीत मिलना नामुमकिन था। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक मास्टर प्लान जरूरी है। डोंट वरी बी हैप्पी फंडे को कृष्ण ने गीता में ही सिखा दिया था। उन्होंने कहा था कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। यह आज के समय पर भी लागू होती है। जैसा कि सभी को मालूम है कि भगवान कृष्ण कितने दूरदर्शी थे, ऐसे ही आज के दौर में आपको हर बात में दूरदर्शी होना चाहिए, जिससे समय के हिसाब से चीजें आसान हो सके। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी काम को करने पर अगर असफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी जगह पर उस हार के कारण को जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। कृष्ण ने भी व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। दोस्ती की मिसाल जब दी जाती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा का नाम पहले आता है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती के दौरान भी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अपने ओहदों को न लाएं। भगवान कृष्ण की बुद्धि को सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आज के समय में भी सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आपको दुनिया के 1% के लोगों में आना है तो उस माइंडसेट बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वह 99% यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है।
जो पत्थर नदी में गिरता है ना वो एक महीने में चिकना होता, कई साल लगते हैं। लेकिन आप तो इंसान हो, इंसान में सक्सेस की चिकनाहट उसी दिन से आने लगती है जिस दिन वो उन हार मानने वाले लोगों के लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।